भाई कुंभ तो हम जा नहीं पा रहे, तो हमने सोचा क्यों ना कुंभ के जल से घर में ही स्नान कर लिया जाए। क्यों बैलू? इसलिए आज हमने बैलू को घर में ही स्नान करा दिया है। और मेरा बैलू जो है संगम के जल से मिलाकर नहा लिया है। तो बैलू का तो कुंभ यहीं हो गया है दोस्तों। और वैसे भी इतनी भीड़ है, वहाँ जाना बहुत मुश्किल और असंभव हो रहा है। अब ये पूरा मछली की तरह नहाए धोए करके रगड़म रट्टी करेगा। धूप बहुत तेज। आज मैं सब बच्चों को स्प्रे बॉटल में कुंभ का जल मिला के इन सब बच्चों को आज नहलाऊंगी। हो सकता है इन्हें भी भगवान कुछ फ़ायदा दे दे अपनी तरफ से। बाकी क्या फ़ायदा होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इनको भी आज जल से नहलाऊंगी। इनका भी कुंभ आज यहीं हो जाएगा। है मेरे बच्चों? है मेरे बच्चों का ऐसे हो जाएगा? कोका 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 देख रहा है। कोका प्यारा बच्चा है। कोका कोका और बैलू एक दूसरे को देखो, एक दूसरे से दोनों की एक दूसरे बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती दोनों की एक दूसरे से। ना कोका की बनती ना बैलू की बनती। क्या हो गया? नहीं करते नहीं। और अरे अभी मछली बन कर रगड़ेगा। ये बच्चा देखो कैसे सोया हुआ आज अपने बेड में बहुत दिनों बाद। इसका मतलब ये है कि गर्मियाँ आ गई हैं, क्योंकि जैसे गर्मियाँ आती हैं तभी ये बच्चा अपने बेड पे सोता है। नीचे सोएगा, फिर ठंडा हो जाएगा तो ऊपर अपने बेड पे जाके सो जाएगा। फंस गया। देखो कैसे रबड़ के साथ खेल रहा है। एक पैर रबड़ में, एक रबड़ में मुंह में लगा लिया और फंस रहा है। फिर ऐसे कौन खेलता है? पागल बच्चा। फंसेगा नहीं तो क्या होगा? है बैलू? ऐसे तो फंस जाते हैं। मैं नहीं खेल रही बैलू, मैं ना खेलूंगी। चलो ऊपर पेड़ में पानी डालिए। चलो धूप आ गई तेज, चले पेड़ों में पानी डाल दें अपने। चले। ये कुकर के रबड़ का क्या कर रहे तुम? क्या हुआ? कोई ट्रीट की खुशबू आ रही है। ट्रीट की स्मेल से आई है। ओहो, आज ट्रीट की स्मेल। आज इनको किट्टू बिट्टू को भी तो दवाई देनी है। किट्टू बिट्टू को दवाई दे दूं मैं? चलो किट्टू बिट्टू की दवाई दे दूं मैं, और धूप में सेके सेके कर दूं इनकी। हैं ये देखिए ये बास्किंग कर रहे हैं। और आज है किट्टू बिट्टू के ट्रीटमेंट का डे, तो मैं इनको लेके जाऊंगी। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े हो गए हैं। इनको डालूंगी मैं टैंक के अंदर। तो आइए महाराज, दूसरे वाले को भी लेकर आते हैं। चलिए आइए 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 आइए। देखिए देखिए पानी आप देख सकते हैं एकदम क्लीन। और ये देख, ये सोचो कुछ खाने को देगी। चलो इधर आओ। ये बहुत बदमाश है, बहुत पंजे मारता है, बहुत ज़्यादा बदमाश है ये तो। चलिए आइए। ये टब जो है ना अब इनके हिसाब से हो चुका है छोटा। तब भी मुझे लगता है चेंज करना। अब मैं डालती हूँ इनके अंदर दवाइयाँ। तो चलिए ले लेते हैं इनकी दवा, दोनों की दवाइयाँ, मल्टीविटामिन। और ये है इनकी विटामिन डी कैल्शियम की दवाई। और इसको करते हैं ऐड पानी के अंदर। ये है कैल्शियम की दवाई, ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। बैलू तो हाँ उंगली नहीं कर, बहादुर में ले जाए इसको। मैं इसको डालती हूँ जरा, एक मिनट इसको खोल लूँ अच्छे से पहले, नहीं तो ये उंगली करेगा। तो मैं ये इसके अंदर क्या ऐड करूँगी 1 ml के आसपास। ये है हमारी विटामिन डी और कैल्शियम की टैबलेट। ये डालनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका सेल जो है वीक होता है। इनको खाने में तो जो हम फीड देते हैं वो अच्छी दे रहे हैं, इनको हाई प्रोटीन भी दे रहे हैं और भी है, लेकिन जिनका सेल है अगर हम इसको ये दवाई नहीं देंगे तो ये इसमें वीक हो जाएगा। और मैं इनको आधा घंटे के लिए कम से कम इसके अंदर इनको छोड़ दूँगी। इसकी कैप को लगा देते हैं। और ये आपको इन्हें 15 दिन में एक बार देना होता है और मैं इनको देती हूँ, तभी ये इतने अच्छे और हेल्दी हैं।
ये देख रहे हैं आप, ये मेरे आगे पीछे घूम रही हैं कि मौका लग जाए और ये शीशी लेके भाग जाए। इससे बचाने के लिए ही मुझे ये इनको ध्यान करना पड़ रहा है, आराम से करना पड़ रहा है, नहीं तो ये दवाइयों की शीशा लेके भाग जाएगी। बेला इधर आओ, इधर आओ। ये दोनों देखें। और ये है दूसरी दवाई। ये आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, जैसे एक दिन आपने एक डाल दी और एक दिन आपने एक डाल दी, लेकिन मैं आज इनको एक साथ डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा बेला का भी देखना पड़ता है और बेला कर देती है बहुत ज़्यादा परेशान। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। इतने पानी के लिए हमारे 5-10 ड्रॉप बहुत है। 1 लीटर में 2 या 3 ड्रॉप ही डालने होते हैं। तो ये मैंने डाल दिए और अब मैं इनको आधा घंटे के लिए इसके अंदर छोड़ दूँगी। और एक दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि इनका जो है हम गाजर के रस से कैसे ट्रीटमेंट करते हैं और उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि वो मैं करती हूँ। इनके आइज़ के लिए वो बहुत अच्छा होता है और वो ट्रीटमेंट भी आपको विंटर में कभी कभी कर लेना चाहिए, उससे इनकी आइज़ बहुत अच्छी होती हैं। तो अब हमने इनको डाल दिया और अब हम इनको सोक करने के लिए इसमें छोड़ देंगे ताकि ये इसका जो दवाई का असर है वो ये इनके अंदर हो सके। और धूप में मैंने इनको इसलिए रखा है गाइस ताकि ये जो है ना धूप भी सेक लेंगे। नेचुरल धूप भी इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो हमने इनके लाइट लगाई हुई है, लेकिन नेचुरल धूप बेहद ज़रूरी है। और अगर इनको ज़्यादा हीट लगेगी तो ये पानी में अंदर अपने आप को डिप कर लेंगे। तो अभी ये आधे घंटे के लिए इसी में रहने वाले हैं। और साथ में आप देख रहे हैं ये छोटा कबूतर, मेरा छोटा कबूतर जो हर चीज़ की इंक्वायरी करेगा। ये दीदी है ना, इनकी दीदी है ना। पीना नहीं है पानी। ये कोका चिका बदतमीज़, 2 बदतमीज़ बालक, ये है बदतमीज़ बालक। चलिए इन्हें छोड़ देते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये किट्टू बिट्टू क्या कर रहे हैं? ये बेला दीदी सोच रही है कि किट्टू बिट्टू कर क्या रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पेट रखा है तो प्लीज़ उसकी केयर अच्छे से कीजिए, वरना मत रखिए। हालांकि अब मुझे इनकी टेंशन होने लगी है कि ये जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये एक साल में कम से कम इतने बड़े हो जाएंगे कि मैं इन्हें इनके टैंक में नहीं रख पाऊँगी। तो मैं इन्हें कैसे रखूँगी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम लग रही है। लेकिन अगर आप इन्हें रखते हैं तो प्लीज़ ऐसे नहीं कि बस ला के रख दिए डाल दिए, ऐसे मत रखें। सब बच्चों का ध्यान रखें। आप इनको ज़रूरी नहीं है आप इनको 2 टाइम अच्छे से खाना दें, इनके अच्छा क्वालिटी का खाना दें और वीक में 1 बार इनको जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो करें। ऐसा नहीं है कि आपको इनको रोज़ ही इनके साथ घंटों का समय बिताना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वीक में 10 दिन में आप प्लीज़ इनको अच्छे से ध्यान रखें। बस ये इतना ही चाहते हैं। और टर्टल को तो मछली रखने से भी ज़्यादा इजीली रखा जा सकता है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें टर्टल को कैसे हम इजीली रख सकते हैं। मछलियों को रखने के लिए फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन टर्टल तो बहुत इजीली रखे जा सकते हैं। तो चलिए इनको देते हैं छोड़। फ्रेंड्स, ये हैं कुछ धनिए के पत्ते। अरे भाई ये तो अच्छा आपको भी चाहिए? आप भी ले लो। आप भी ले जाओ एक। देखो पता धनिया खाना है कोई बात इस लड़की की, क्योंकि दूसरों को दे रहे तो इसको भी चाहिए। इनको देख भाई, लड़की ले। अच्छा ले, सारा खाना खाना है। और इनको देखते हैं ये खाते हैं कि नहीं खाते। ये लो, तो पानी में डाल देती हूँ, देखते हैं खाते नहीं खाते। इधर से भी आवाज़ आने लग गई, ये भी बेचैन हो गए। लो तुम भी ले लो, तुम भी पीछे मत रह जाना। लो तुम लोग भी ले लो। हालांकि मैंने देती हूँ तो धनिया के पत्ते, पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते, पर लेकिन वही है ना, क्योंकि अब एक को मिलेंगे तो दूसरी पार्टी को ज़रूर चाहिए। इन्होंने तो इन पर कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। लो देखते हैं ये इसमें इंटरेस्ट लेते नहीं लेते। अरे वाह, लिया इंटरेस्ट लिया इन्होंने। अरे खा लिया इन्होंने तो धनिया के पत्ते। इनको दे दूं, ये बेचैन हो गए। लो भैया तुम भी खा लो, तुम भी बेचैन मत हो, ले जाओ। तो आज इन टर्टल्स को धनिया का पत्ता एक और देखा है। शाबाश, वेरी गुड, कीप इट अप। अरे ले गया।
अब देखिए दूसरा भी खाएगा। तो इसका मतलब मेरे बच्चे धनिया पत्ते भी खा लेंगे। धनिया के पत्ते चल रहे हैं खाने में। किटू बिटू, हालांकि इन्हें कम पसंद आया क्योंकि ये फीड ही ज़्यादा खाते हैं। एग और फीड वगैरह देती हूँ मैं इनको, और इनका वो जो कीड़े के फीड्स हैं वो भी देती हूँ, लेकिन इन्होंने धनिया खाया है और छोड़ देते हैं इनके धनिए में। और ये देखिए, आप देख सकते हैं ये इन्हें थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं, पर टेस्ट करना ज़रूरी क्योंकि तभी ये सीख खाएंगे ना। इनको ये अब सब चीज़ें भी देना ज़रूरी है, ताकि कभी कभी घर में ऐसा होता है कि अगर हमारे पास फीड ख़त्म हो जाए बाई चांस और वो शॉप नहीं खुली है, हालांकि ये चीज़ें हमें पहले ही ध्यान रखनी पड़ती हैं कि हम ला के रखें, लेकिन अब मैं धीरे धीरे इनको कुछ पत्ते और वेजिटेबल्स भी इंट्रोड्यूस करूँगी क्योंकि अभी ये बड़े हो चुके हैं।